नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस पार्टी की करने जा रहे हैं जिस पार्टी का आगाज पटना के वेटरनरी ग्राउंड से हुआ। ये कह सकते हैं कि बिहार में कई क्षेत्रीय दल हैं जिनका आगाज जिस रूप में हुआ है, उस रूप की अगर चर्चा करें तो ये पूरी तौर पर हम लोगों ने लालू के क्षत्रिय दल आरजेडी को भी देखा है, लोजपा को भी देखा है, समता पार्टी को जदयू बनते हुए भी देखा है, कई पॉलिटिकल पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी को भी हम लोगों ने देखा है। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी पप्पू यादव की भी पार्टी को हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये एक अलग अंदाज में इन्होंने आगाज किया है और ये आगाज इस चुनौती के साथ किया है कि बिहार में हम 2025 में चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। खैर, वो सब सारी बातें होती रहेंगी। आपने खबर में देखा होगा कि किस तरीके के लोग आए, कितने लोग आए, कितनी कुर्सियां खाली रहे। जो लोग आए उसमें प्रशांत किशोर के जानने वाले कितने लोग थे। बहुत तरह से मीडिया अलग अलग तरीके से खबरें चलाई हैं, सोशल मीडिया पर भी। मेन एक्सट्रीम की मीडिया स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से इसका खेल हुआ था, वो खबरें तो आपको देखने को नहीं मिलती स्वाभाविक तौर पे। लेकिन कुछ चीजें हैं, उस पूरे आगाज के पीछे की कुछ इनसाइड स्टोरी है, जो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं आया हूँ। पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं एक दर्शक के रूप में वहाँ मौजूद रहा और एक अलग अंदाज में क्योंकि वो चीजें समझनी थी कि आखिर इस आज के मजमा के पीछे की सियासत क्या है। जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। जो मंच पर जो चेहरे दिख रहे हैं, उन चेहरों को गौर से देखिए और जरा देखिए कि देवेंद्र यादव, नवल यादव, पवन कुमार वर्मा सरीखे जो नेता आपको हाथ उठाए खड़े हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत आज की तारीख में क्या है और वो कितने पार्टियों के साथ घूमते फिरते यहाँ आए हैं और उनका राजनीतिक पहचान, राजनीतिक समझदारी, राजनीतिक शैली और चुनावी राजनीति में इन लोगों का क्या हश्र हुआ है, हर कोई जानता है। इसलिए इन सबों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो जिन तीन बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बातें इस प्रदेश की राजनीति को, इस देश की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाने की जो प्रशांत किशोर की कोशिश हुई है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा इस शख्स को पहचानिए। हमें लगता है कि बिहार का कोई आदमी इस शख्स को नहीं पहचानता होगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड के किसी पंचायत के रहने वाले हैं। IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी है, 88 बैच के अधिकारी है। नेतरहाट से इन्होंने पढ़ाई की है। 1963-73 बैच के ये स्टूडेंट रहे हैं और विकिपीडिया पर या बहुत सारी चीजें आपने खोजी होगी, कुछ और जानकारी हमने इकट्ठा किया विकिपीडिया और गूगल के अलावा भी। वो उस जानकारी के साथ हम आपसे इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर ने इनको अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जो बिहार का कोई गांव नहीं देखा है। झंझारपुर के रहने वाले हैं। मधुबनी जिला का न कोई पत्रकार इनको पहचानता है, न कोई मुखिया पहचानता है, न कोई प्रमुख पहचानता है, न कोई विधायक पहचानता है, जो 20-25 वर्षों से राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि इनके पिताजी झारखंड में इंजीनियर थे, झारखंड वेसी थे, वहाँ इंजीनियर थे। रामस्वरूप चौधरी या कोई सब चौधरी इनका नाम है। जाति के बारे में जो जान, क्योंकि बिहार है, दलित की राजनीति जब प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं, तो जाति हमें लगता है कि ये पासी है, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। और ये जो बिहार के एक चर्चित पुलिस पदाधिकारी रहे मैकू राम के ये दामाद है। मैकू राम किस तरीके के अधिकारी रहे हैं, सहरसा में DIG रहे हैं, कई जिले के SP भी रहे हैं। उस जमाने के लोग मैकू राम को जरूर जानते होंगे। BD राम नहीं, मैकू राम की हम बात कर रहे हैं। BD राम एक अलग मिजाज के अधिकारी थे। मैकू राम किस तरीके के अधिकारी थे कहने की जरूरत नहीं, उनके ये दामाद है जनाब। अब आगे भी कुछ बता दें। ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, अभी 1988 बैच के हैं, रिटायर्ड हुए हैं। बिहार के जितने भी दलित IAS IPS हैं, मुझे सभी लोगों से बात हुई है, एक भी शख्स को नहीं जानता है कि ये कौन है जनाब।
दलित नेता भी इनको नहीं जानते हैं। कई दलित नेताओं से हमने बात की, क्योंकि मुझे पहले यह शक हुआ कि हमारे मिथिलांचल में जो टाइटल ये लगाए हुए हैं वो टाइटल धानुक का होता है, समझ गए ना। भारतीय टाइटल हम लोग क्या धानुक का होता है। वहाँ से भारतीय लोग विधान परिषद वगैरह भी रहे, तो हम वही जदयू के महिला सेल के अध्यक्ष भी भारतीय हैं। तो हमें लगा कि ये धानुक है, एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए हम बहुत अंदर तक तहकीकात किए कि ये जनाब हैं कौन। इनको बिहार से कोई वास्ता नहीं रहा है, बिहार की ब्यूरोक्रेसी से भी कोई वास्ता नहीं रहा है। हाँ, 4 देश का ये राजदूत रहे हैं, तो 4 देश के राजदूत रहे हैं। वो बिहार को किस तरीके से समझते होंगे, बिहार के गांव के हालात को किस तरीके से समझते होंगे, बिहार की राजनीति को कितनी समझ होगी, आप समझ सकते हैं। ये जो जनाब हैं, इनकी खोज पूरे जो नेतरहाटियन ग्रुप है, जो जनस्वराज का मेंटर है, वहीं से ये चीज़ें वैचारिक रूप से चीज़ें चलती हैं। उनकी ये खोज है कि हम दलित चेहरा को दिखाएंगे कि देखिए इस तरीके के दलित चेहरे के साथ हम सियासत करने के लिए, तो बस सिर्फ चेहरा, और उस चेहरा का न तो कोई सामाजिक पहचान है, ना उस चेहरा का बिहार में कोई सामाजिक आधार है, ना उस चेहरे का बिहार की राजनीति में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और IFS हो, चाहे IAS हो या IPS हो, ये तो मिडिल क्लास के लोग जानते हैं ना कि ये एक प्रशासनिक महकमा है जिसकी कैसे लोग तैयारी करते हैं, कैसे लोग बनते हैं। जो वोटर है, जो वोट गिराने जाता है, ये IAS IPS अपने जीवन में कितना बार वोट गिराता है, ये IFS से कितना वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है कि नहीं है, वो भी कहना मुश्किल है। और विदेश में राजदूत रहे, उसका बिहार की राजनीति से क्या मतलब है? मतलब है कि जिस तरीके से रबर स्टंप लेके सियासत की परंपरा रही है, ठीक उसी रबर स्टंप के सहारे प्रशांत किशोर भी राजनीति साध रहे हैं। एक दलित चेहरा, नाम के दलित, क्या वो कहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए इनके बारे। दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जनसुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, अभी आप मिले गिरी जी से, YB गिरी यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा हैं कि सिंह हैं, वो इसलिए हैं कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जनसुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना? ठीक, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका MLA का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा, हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे
जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि हो या आईपीएस हो, ये तो मिडिल क्लास के लोग जानते हैं ना कि ये एक प्रशासनिक महकमा है जिसकी कैसे लोग तैयारी करते हैं, कैसे लोग बनते हैं। जो वोटर है, जो वोट गिराने जाता है, ये आईएएस आईपीएस अपने जीवन में कितना